स्टूडेंट्स, बच्चों, ये क्लास 6 का हिंदी है। हिंदी का पाठ 9 देखिए। पाठ 9 पाठ का नाम है टिकट एल्बम। देखिए, इस चैप्टर में कुछ बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके आपस में उन सब लोगों का आपस में कैसा व्यवहार है इसका वर्णन किया गया है और वो लोग क्या क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, इसी के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन 2 बच्चों का नाम खास तौर से आया है। एक है राजप्पा और दूसरा नागराजन। दोनों के पास एक अपना अपना एल्बम है, जो कि दोनों ही अपने एल्बम को बहुत ही सजो कर रखते हैं, बहुत ही हिफाजत से रखते हैं। और राजप्पा जो है अपने एल्बम को अपने क्लास में अपने कक्षा के सभी बच्चों को दिखाता है, परंतु किसी को छूने नहीं देता, केवल दूर से सबको दिखाता है। उसके बाद उसी का एक मित्र नागराजन था, उसके पास भी दूसरा एल्बम हो गया। तो राजप्पा को उससे ईर्ष्या होने लगी। सारे बच्चे उसके भी एल्बम को देखने लगे, तो राजप्पा जो है नागराजन से ईर्ष्या करने लगा। और ईर्ष्या करते करते, ईर्ष्या के चलते वो बहुत कुछ कर जाता है, बहुत गलत कर जाता है नागराजन के साथ। और नागराजन का बुराई करते हुए आपस में बच्चों से कहता है कि नागराजन घमंडी हो गया है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। देखिए, जैसे कि सुबह बच्चे स्कूल में आ जाते हैं, तो जब तक पहली घंटी न लगे उससे पहले सारे बच्चे जो है उसको घेर करके उसके एल्बम को देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता है। कहने का मतलब, जब स्कूल में लंच होता था, ब्रेक होता था, उस समय भी बच्चे नागराजन को घेर लेते थे उनकी एल्बम को देखने के लिए। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए, मतलब कि समूह बना करके, टोली बना करके उसके घर तक पहुंच जाते थे उसके एल्बम को देखने के लिए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते थे उसके एल्बम को। आगे देखिए, और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। अगुआ मीन्स होता है सबसे आगे रहने वाली। जो बहुत सारी लड़कियां थी, उनमें एक लड़की पार्वती नाम की लड़की थी, जो कि लड़कियों में सबसे आगे आगे चलती थी। मतलब सबसे कोई भी काम लड़कियों का होता था तो पहले पार्वती ही करती थी। लड़कियों में वह तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। आज राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी, सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। देखिए, यहाँ बता रहा है
वो जो लड़का था वो केवल टिकट को अपने एल्बम को बच्चों को दिखाता रहता था और टिकट जमा करने के लिए परेशान रहता था। बस उसे एक ही धुन सवार रहता था कि कब सुबह के 8 बजे और मैं घर से निकलूं स्कूल के लिए। रास्ते में लोगों से टिकट लेता जाऊं और जब वो स्कूल में भी वही करता था। कहाँ कहाँ तक चला जाता था, कितनी सारी दूरियां पैदल ही तय कर लेता था टिकट इकट्ठा करने के लिए। जब वो शाम को विद्यालय से घर लौटता तो बस्ता कहीं और फेंकता, ड्रेस किताब कापी जूता उतार मोजा उतार कर कहीं और फेंकता और माँ से तुरंत चबेना लेकर, चबेना मीन्स होता है मतलब दाना चबाने वाला, मतलब खाने वाला, खड़े खड़े जो कि चलते फिरते खाया जा सके, जैसे दाना टाइप का, उसको कहते हैं चबेना। चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता। निकर मीन्स होता है जो हाफ पैंट होता है, हाफ पैंट के जेब में भर लेता दाना और उसको बैठने तक का फुर्सत नहीं था, वो खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। कहाँ? टिकट इकट्ठा करने के लिए। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। देखिए 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने के लिए पगडंडियों में होकर भागता था, यानी कि पैदल ही। और पगडंडी मतलब जो रास्तों के बगल में कच्ची रास्ता होता है, कच्चा रास्ता होता है पैदल चलने वालों के लिए, उसी पे निकल जाता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना, क्योंकि राजप्पा अपने एल्बम का बहुत ध्यान देता था और वो किसी को छूने तक नहीं देता था। और जो सरपंच का बेटा था उसे खरीदना चाहता था, तो भला वो कैसे मानता। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था, फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। दोनों एक दूसरे को आपस में कमेंट किए, व्यंग बोले। तो ऐसा सुनकर के सारे बच्चे जो हैं क्लास के ठहाका मारकर मतलब तालियां बजाकर हंस पड़े। पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। मतलब राजप्पा जो था अपनी एल्बम का सबसे अच्छा एल्बम मानता था। तो इतने दिनों के बाद जो कक्षा के बच्चे थे, जो लोग थे, वो अब राजप्पा के एल्बम को महत्व नहीं देने लगे। कहने लगे कि तुम्हारे जैसा ही एल्बम नागराजन के पास भी है। उसका मतलब तुलना उससे करने लगे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। मतलब कि जब नागराजन के पास एल्बम हो गया तो बच्चे कहने लगे, सब लोग कहने लगे कि राजप्पा का एल्बम तो फिसड्डी है, मतलब बेकार है। अब नागराजन का एल्बम अच्छा है और राजप्पा का बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। सारे बच्चे कहते थे कि नागराजन का एल्बम अच्छा है, परंतु राजप्पा जो था वो नागराजन के एल्बम को कभी नहीं देखना चाहा, क्योंकि वो अपने ही एल्बम को सबसे अच्छा मानता था। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। देखिए राजप्पा जो है नागराजन के एल्बम को ऐसे तो कभी नहीं कहता था, नहीं मुझे भी दिखाओ, मुझे देखना है, ऐसा तो कभी नहीं कहता था। लेकिन जब वो देखता था कि और सारे बच्चे देख रहे हैं तो धीरे से तिरछी नज़र से उसको देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। मतलब जो नागराजन का एल्बम था वो बहुत ही अच्छा था, उसे पाने की कौन कहे, उसे छू लेना ही बहुत बड़ी बात थी बच्चों के लिए। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। क्या लिख भेजा था? A.M. नागराजन। मतलब कि जो नागराजन का एल्बम था उसके मामा जी ने उसको दिया था और उसके पहले पृष्ठ पर ही मोती जैसे अक्षरों में उसका नाम लिख दिया था, A.M. नागराजन लिख दिया था, जो कि और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह मेरा एल्बम है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे,
उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। क्या कौन कहा? मतलब कि नागराजन के एल्बम पर यह सब लिखा था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टीप लिया। मतलब ये जो लिखा था नागराजन के एल्बम के मेन पृष्ठ पे, पहले पृष्ठ पे, वो सब लड़कों ने अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने भी उसको किसी कॉपी पर टीप लिया, मतलब कि लिख लिया या उतार लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? कौन बोला? नागराजन। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। राजप्पा जो था सब लड़कों को घुड़की दिया, मतलब कि डांटा, तो सारे बच्चे चुप हो गए, परंतु उन्हीं में से एक बच्चा था कृष्णन, उससे चुप नहीं रहा गया। वो बोला, जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। जब राजप्पा जो है नागराजन के एल्बम का तारीफ सुनकर के उस सब बच्चों को डांट दिया, तो सारे बच्चे तो शांत हो गए, पर जो एक लड़का था कृष्णन, वो राजप्पा को बोल रहा है कि जा जा, तुम जलते हो। किससे? नागराजन से। ईर्ष्यालु कहीं का, मतलब कि तुम नागराजन से ईर्ष्या करते हो। मैं काहे को जलूं? जब कृष्णन राजप्पा से ऐसे कहा तो राजप्पा कह रहा है, मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बखारी, जबकि वाकई में राजप्पा जो है नागराजन के एल्बम से जलता था, लेकिन अब वो भला दूसरे की बातों को कैसे एक्सेप्ट करता? इसलिए कह रहा है कि मैं क्यों जलूं, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं ज़्यादा अच्छा है, कहीं ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं उससे जलता नहीं हूँ। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है, कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। कृष्णन ने जो है राजप्पा और कृष्णन के बीच कहा सुनी होने लगी, जो कि कृष्णन उसको कहा कि अरे तुम्हारा एल्बम बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, केवल एक तो इंडोनेशिया का टिकट तो दिखा दो। लेकिन उसके पास नहीं था, तो कृष्ण कह रहा है कि जा जा, तू पानी भरेगा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? जब कृष्णन ने ऐसे कहा राजप्पा से, तो राजप्पा कह रहा है कि ठीक है, मेरे पास इंडोनेशिया का टिकट तो नहीं है, पर मेरे पास जो टिकट है वह नागराजन के पास नहीं है। राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कूड़ा। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। जब दोनों में कहा सुनी होने लगी, तो वो उसको कुछ उल्टी सीधी कहता और वो उसको कुछ उल्टी सीधी कहता, जिसमें कि कृष्ण कह रहा है कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कूड़ा, ऐसा चीखा, मतलब कि जोर से ऐसा कहा, और फिर बाद में कहा कि हाँ हाँ कूड़ा है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। जब राजप्पा जो है कि देखा कि सारे बच्चे जो हैं कृष्णन की बातों से सहमत हो गए, नागराजन के एल्बम से सहमत हो गए, तो उसको महसूस हुआ कि अब अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है। उससे कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा जो है सोचने लगा कि जो नागराजन की, मतलब हम तो इतने दिन से टिकट इकट्ठा कर रहे थे, मेरे पास तो इतने दिन से एल्बम था, परंतु नागराजन के पास तो सिंगापुर से एक पार्सल आया, पार्सल में वो एल्बम आया जिससे कि नागराजन को मशहूर कर दिया। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, मतलब गुस्सा हो रहा था, क्रोधित हो रहा था, जल रहा था अंदर ही अंदर। स्कूल जाना अब खलने लगा था। राजप्पा को स्कूल जाना अब खलने लगा था, मतलब उसको स्कूल जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि जानता था कि स्कूल में जाएंगे तो बच्चों में वही सारी बातें होंगी और जो कि उससे सहा नहीं जाएगा, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। कहने का मतलब कि वो स्कूल तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन टिकट की खोज में रविवार और शनिवार को वो जाता था सबके घरों पर, परंतु अब घर घुसा हो गया था, मतलब कि अब
ज़्यादातर ऐसे फालतू समय में वो बाहर नहीं निकलता था, घर में ही रहता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सस्ता जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उससे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है, जो कि कृष्णन ने उससे कहा था कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कूड़ा। तो कुछ दिनों के बाद राजप्पा के मन में ये बात घर कर गई कि वाकई में जो कृष्णन ने कहा था कि मेरा एल्बम कूड़ा है, तो उसकी बात सत्य है। सच में मेरा एल्बम जो है कूड़ा हो गया, यानी बेकार हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वो नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। तो देखिए बच्चों, हम आपको बहुत बड़ा ये चैप्टर है, इसलिए हम आपको इसका सारांश बता देते हैं, मतलब कि पूरे पाठ में क्या है, पूरे पाठ का निचोड़ क्या है, पूरे पाठ का जो मेन मतलब है वो मैं आपको बताती हूँ। कि जब राजप्पा देखा कि नागराजन का एक ही एल्बम आने से उसका इतना तारीफ होने लगा, वो मशहूर होने लगा और मेरे एल्बम को अब कोई पूछता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, तो उसके मन में नागराजन के प्रति ईर्ष्या होने लगी और वो एक दिन नागराजन के एल्बम को चुराने का मन बनाया और सोचा कि एक ठो उसको जो एल्बम मिला है उसी से वो इतना शान बघारता है ना, अब मैं उसका एल्बम ही चुरा लूँगा, अब देखता हूँ कि वो क्या करता है। ऐसा मन बना करके वो एक दिन गया नागराजन के घर, और चूँकि वो नागराजन के घर हमेशा आता जाता था, इसलिए जब उसके घर गया तो सीधा वो ऊपर चला गया, नागराजन के कमरे में चला गया। उसको कोई पूछा नहीं, कोई कुछ टोका नहीं, इसलिए वो सीधा उसके कमरे में चला गया। और उस समय नागराजन घर पे नहीं था, तो वो गया, उसका जो ड्रावर था वो खोला, उसमें उसकी एल्बम रखा हुआ था उसका, नागराजन का। और नागराजन की जो छोटी बहन थी वो देखी थी उसको उसके कमरे में जाते हुए, राजप्पा को नागराजन के कमरे में जाते हुए देखी थी। वो जाकर कही कि नागराजन तो अभी नहीं है, लेकिन राजप्पा बोला कि नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं वही यहीं पर उसका इंतज़ार कर लूँगा। तो उसकी बहन चली गई, और जब उसकी बहन चली गई तो राजप्पा जो है उसके कमरे का, उसके अलमारी का दराज खोला और उसमें से उसका एल्बम निकाला, अपने शर्ट के अंदर खोस लिया और तुरंत निकलते बना, बहुत झट से वहाँ से भाग निकला और जा कर के अपने घर में, अपने कमरे में जा कर के अलमारी के पीछे कपड़ों के नीचे छुपा दिया। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि जब कहावत तो आपने सुना ही होगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि जब कोई किसी का सामान चुराया रहता है तो हमेशा उसके मन में एक खलबली सी मची रहती है, डर सा बना रहता है कि कब न मेरी चोरी पकड़ी जाए, इसलिए वो हमेशा डरता रहता है। तो वो कुछ डरा डरा सा था, उसका एल्बम तो ला करके अपने कमरे में चुरा दिया था, लेकिन डरा डरा सा था। तभी उसका एक नागराजन का एक मित्र था, आपू नाम था उसका, वो उसके घर आया, राजप्पा के घर आया और बोला राजप्पा से कि नागराजन का एल्बम खो गया है। ऐसा सुनते ही राजप्पा का तो जैसे होश ही उड़ गया, क्योंकि उसको डर हो गया कि अरे बाप रे, लग रहा है कि मेरी चोरी पकड़ी गई। ऐसा सोच ही रहा था, डर ही रहा था वो। तब तक अबू बोला कि राजप्पा से बोला कि तुम तो जानते हो कि नागराजन के पिता पुलिस में काम करते हैं, और जब उनको पता चलेगा तो तुरंत पुलिस में कंप्लेन करेंगे और पुलिस तुम्हारे घर आ जाएगी, क्योंकि नागराजन की बहन तुमको, राजप्पा की नागराजन की बहन तुमको नागराजन के कमरे में जाती हुई देखी थी। तो हम लोग के जाने के बाद केवल तुम ही उसके कमरे में गए थे, नागराजन के कमरे में केवल तुम ही गए थे, इसलिए पुलिस तुम्हारे ही घर आएगी, तुम्ही को पकड़ेगी। ऐसा कहकर वो चला गया अपू। इधर राजप्पा जो है परेशान हो गया कि वास्तव में यदि पुलिस को कंप्लेन कर दिए नागराजन के पिता तो पुलिस मेरे घर आ जाएगी, तो मैं पकड़ा जाऊंगा और ये जो है एल्बम भी पकड़ा जाएगा, तब मेरा क्या होगा। ये सोच करके सोच ही रहा था, तब तक तो बाहर का दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया। उसकी दादी जाकर के दरवाज़ा खोली तो वो देखा कि आवाज़ उसे लगा कि अरे पुलिस है, दरवाजे पर पुलिस है। अब क्या करता वो, अब तो जान गया कि पुलिस ज़रूर उसको पकड़ने के लिए आई थी। बस तुरंत नागराजन का एल्बम लिया
और जा कर के देखा कि उसकी दादी जो थी अंगीठी जला करके उस पर कुछ काम कर रही थी। तो वो सोचा कि जहाँ भी हम एल्बम छुपाएंगे, लेकिन पुलिस वाले तो इसको ढूंढ ही निकालेंगे, इसलिए जा कर के एल्बम को उसी अंगीठी में डाल दिया और एल्बम जो है जल गया उसका। और वो जाकर बाथरूम में घुस गया और अपने कपड़े उतार कर गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया, यानी कि पुलिस को ये दिखाने लगा कि मैं बाथरूम से नहा कर निकल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो ऐसे करने का मतलब, कहने का मतलब इस कहानी का सारांश यही है कि मित्र को अपने मित्र से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। किसी को किसी के बढ़ते हुए तारीफ से या फिर किसी के अच्छाई से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, गलत ही होता है, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चैप्टर का मेन सारांश यही है।